आखिरकार 15 महीने के बाद आज गाजा से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सीज फायर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। हमास और इजराइल सीज फायर के लिए पूरी तरीके से राजी हो चुके हैं। सीज फायर संडे के दिन से लागू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही इजराइल ने गाजा के अंदर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ हुआ है इस सीज फायर को लेकर, किस तरह की शर्तें रखी गई हैं, डिटेल से सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सीज फायर की खबर तो शायद आपने अब तक सुन ही ली होगी, लेकिन जो मेन बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है अगर आप 15 महीने से लगातार गाजा की खबरें देख रहे हैं। सीज फायर तो हो गया है, लेकिन इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इजराइल सीज फायर के दौरान भी हमले कर सकता है, क्योंकि नजर पूरे गाजा पर कब्जा करने की है। अगर शांति बहाल करने की होती तो शायद कब का सीज फायर हो गया होता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सीज फायर का प्रस्ताव पास हुआ, नेतन्याहू इसके लिए राजी हुआ, गाजा के अंदर जश्न का माहौल शुरू हो गया। सड़कों पर लोग निकलकर खुशी मनाने लगे। लेबनान के अंदर भी खुशियां मनाई गई, सीरिया के अंदर भी काफी सारे लोगों ने खुशियां मनाई, और यमन के अंदर भी लोगों ने खुशी मनाते हुए इसको इजराइल की हार बताया। अब कुछ लोग कहेंगे, फराज भाई गाजा तो तबाह हो चुका है, तो फिर ये लोग खुशी किस बात की मना रहे हैं? हमास के लोग भी सड़कों पर उतरकर हमास के लड़ाके गाजा के लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं। आखिर ये जीत कैसे है? जीत ऐसे है कि 15 महीने के दौरान इजराइल ने दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मिलकर गाजा के ऊपर हमला किया। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों की सेनाएं गाजा के अंदर उतरी, लेकिन वो हमास से अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाई। ये जो सीज फायर हुआ है, इजराइल और नेतन्याहू जो राजी हुए हैं सीज फायर के लिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है और ये उसको ताकत के दम पर छुड़वा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मजबूरन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हुआ है। इसलिए गाजा के लोग, हमास के लोग अपनी जीत बता रहे हैं कि हम झुके नहीं, बल्कि हमने इजराइल को झुका दिया सीज फायर के लिए। फिलहाल क्या क्या शर्तें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसी बीच हुतीज ने भी ऐलान कर दिया है कि सीज फायर का ऐलान जो हुआ है इससे हम काफी खुश हैं, और जैसे ही गाजा के अंदर सीज फायर लागू होगा, हम अपने ऑपरेशन को भी बंद कर देंगे। ना हम लाल सागर में फिर किसी जहाज पर हमले करेंगे, और ना ही फिर हम इजराइल की तरफ कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे। हुतीज तो ये बात काफी टाइम से कहते चले आए हैं कि गाजा के अंदर सीज फायर हो जाएगा, हम भी अपने ऑपरेशन को बंद कर देंगे। इसका ऐलान भी उन्होंने फौरन कर दिया है। अब इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसने निभाई? हमारे देश का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को इस सीज फायर का पूरा क्रेडिट दे रहा है। कुछ मीडिया वेबसाइट तो ये भी लिख रही हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले ही डर की वजह से हमास सीज फायर के लिए राजी हो गया। अपनी आग तो संभाल नहीं पा रहे हैं और धमकी देने चले हैं। फिलहाल यह सीज फायर जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान कतर के प्रधानमंत्री का है। हमास ने कतर के प्रधानमंत्री की बात मानी है, और कतर के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कोशिश की है इस सीज फायर को करवाने में। इजराइल से भी बात की और हमास से भी बात की। कतर के प्रधानमंत्री की बातों पर दोनों ने भरोसा करके सीज फायर के लिए हामी भरी है। लेकिन दोस्तों, जो बाइडेन अब जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले बहुत सारी मीटिंगें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि ये सीज फायर मेरी वजह से हो रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी लगे हुए हैं कि देखिए, मेरे सत्ता में आते हुए ही मैंने फौरन सीज फायर करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन भी जाने वाले हैं, विदेश मंत्री जो, ये भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। इनको लेकर जो वहां की जनता है, फिलिस्तीनी समर्थक हैं, वो बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं और इनको अपशब्द बोल रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन की जगह इनको ब्लेडी ब्लिंकन कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही का रहा है। आपने बहुत सारी यात्राएं की मिडिल ईस्ट की, लेकिन आपसे सीज फायर नहीं हुआ। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन इससे पहले ही इजराइल ने पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा पर खतरनाक हमले किए, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई, और 30 लोगों की मौत तब हुई है जब इजराइल और हमास ऑफिशियली सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। जो प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद इजराइल ने हमले किए, 30 लोगों की मौत तब हुई है। तो अभी संडे दूर है, इन 2 दिनों में इजराइल और भी हमले गाजा पर करेगा, और भी सारे लोगों को इजराइल मारेगा। लेकिन दोस्तों, इस सीज फायर से ये जो वित्त मंत्री है और जो बेन गवीर है, इजराइल का कट्टरपंथी नेता, ये दोनों नाखुश हैं, और अब ऐसी भी संभावनाएं हो रही हैं कि जल्द ही नेतन्याहू की सरकार गिर भी सकती है। इसने स्टेटमेंट दिया है कि जो सीज फायर का प्रस्ताव हुआ है, राजी हुए हैं, ये हमारी हार हो गई है, और अब मैं हारी हुई सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। हमने ये जो कुछ किया है, ये बहुत गलत किया है। इससे हमें कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि हमास इससे और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हमास को खत्म करने का एक ही तरीका है, गाजा में कब्जा करके यहूदी बस्तियां बसाना और इन लोगों को दूसरे देशों में भेजना। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा किसी तरीके से नहीं हो सकती। ये बहुत गलत हो रहा है, और शायद जल्द ही हम इस सरकार से इस्तीफा भी दे देंगे। तो नेतन्याहू काफी ज्यादा उलझा हुआ है। फिलहाल जो शर्तें रखी गई हैं वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जिन बॉर्डर पर गाजा के इजराइल की सेना मौजूद है, धीरे धीरे करके वो वापस जाएगी।
3-4 स्टेज में ये सीज फायर होगा, तो धीरे धीरे करके हर स्टेज में पूरी तरीके से इजरायली सेना गाजा से बाहर हो जाएगी। रफा क्रॉसिंग को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। जो लोग बीमार हैं, जिनका इलाज गाजा के अंदर नहीं हो पा रहा है, उनको दूसरे देशों में इलाज के लिए भेजा जाएगा। किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। सीज फायर का प्रस्ताव जब आया था तो एक प्रोटोकॉल के तहत कतर ने कहा था कि तकरीबन 600 ट्रक रोजाना गाजा के अंदर सहायता के भेजे जाएं। तो अगर यह सीज फायर लागू हो जाता है, अगर मैं अभी भी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी संडे दूर है, नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनी बात से पलट भी सकता है क्योंकि इसके नेता बगावत कर रहे हैं। फिलहाल लगभग तय है सीज फायर होगा। तो 600 ट्रक रोजाना गाजा के अंदर रफा क्रॉसिंग से और दूसरी क्रॉसिंग से जाएंगे, उसको इजरायली सेना नहीं रोकेगी। तकरीबन 2 लाख तंबू और 60,000 कारवा लगाए जाएंगे, जहां पर जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनको थोड़ा सा घर मिलेगा। पहला चरण 42 दिन का होगा और इस 42 दिन के चरण में इजराइल तकरीबन 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास इधर से 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। ये 1000 फिलिस्तीनी कैदी वो हैं जिनको 8 अक्टूबर 2023 के बाद से गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को इजराइल रिहा कर देगा। 110 ऐसे फिलिस्तीनियों को इजराइल अपनी जेल से रिहा करेगा जिनको उम्र कैद की सजा इजराइल ने सुना दी है। साथ ही साथ फिलिस्तीन के जो 19 साल से कम उम्र के बच्चे और महिलाएं इजराइल की जेलों के अंदर बंद है, उनको भी इजराइल छोड़ेगा। नेटजारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी इजराइल अपनी सेना को धीरे धीरे करके वापस लेगा। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जितने भी लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं इजराइल के हमलों की वजह से, उन लोगों की अपने घर वापसी होगी और पूरे गाजा के अंदर सभी गाजा वासियों को इधर उधर घूमने की भी आजादी होगी। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इजराइल इस वक्त पूरे गाजा के ऊपर तकरीबन 8 से 10 घंटे अपने एयरफोर्स के विमान उड़ाता रहता है, ये भी नहीं उड़ाए जाएंगे। पहले चरण में हमास जिन 33 बंधकों को छोड़ रहा है, वो 33 बंधक जिंदा और मुर्दा सभी हैं। दूसरा चरण जब शुरू होगा तो उसमें बातचीत फिर होगी 42 दिन के बाद कि अब कितने हमास कैदी छोड़ेगा। उसके बाद तीसरे चरण में हमास कितने कैदियों को छोड़ेगा, ये आगे देखा जाएगा। लेकिन पहला चरण 42 दिन का होगा और इस दौरान किसी तरह के हमले दोनों तरफ से नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जितने भी प्रस्ताव में नियम हैं वो सारे के सारे हमास के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। इजराइल मजबूर होकर अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इस डील पर राजी हुआ है, सीज फायर के लिए राजी हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। दुनिया भर में थूथू भी हो रही है कि नेतन्याहू सीज फायर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से सीज फायर हुआ है और इसी वजह से हमास और गाजा के लोग खुशी मना रहे हैं और जो और संगठन हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ाए थे वो अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं कि हमने इजराइल को झुका दिया। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं इजराइल क्या है, सीज फायर के दौरान भी वो कुछ ना कुछ करता रहेगा और अगर सारे बंधक छूट जाते हैं इजराइल के तो उसके बाद भी इजराइल कुछ भी कर सकता है। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे सीज फायर से जुड़े। देखते हैं कि संडे को सीज फायर लागू होता है या नहीं होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।